स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर हम सेम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बात करेंगे, जिसके पांचवें पार्ट्स के बारे में देखते हैं, नए विषय के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है। तो ये सारे बातें करने के बाद आखिर अब 1791 के बाद होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने के बाद 1791 के बाद होता क्या। तो आफ्टर 1791 तो देखते हैं, एक एक देखिए, सिंपल है कि फ्रांस जो है वो एक तरह से आपका बेस रखता है किस चीज को लेकर के, रिवॉल्यूशन को लेकर के, अपनी डिमांड्स को लेकर के। जो वहां के लोअर ग्रुप थे, जो वहां के थर्ड स्टेट्स थे, तो वो अपने डिमांड्स को अब क्या करते हैं, धीरे धीरे वहां के राजा के सामने रखते हैं कि भैया हमको वोटिंग राइट चाहिए, आप हमको वोटिंग राइट दे दो, फिर आप हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, हमको ओपिनियन रखने का अपना अधिकार दो, हमको इक्वालिटी दो। हर तरह की चीजों का मांग अब धीरे धीरे फ्रांस में बढ़ने लगा। हर एक लोग अब चाहते थे कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो लोग वहां पर बढ़ तो चुके थे, वहां पर हर्डल्स भी देखने को मिला कि बहुत सारे देश नहीं चाहते थे कि फ्रांस डेवलप करे। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट्स के दिमाग में चल रही थी। तो उन चीजों को लेकर के थर्ड स्टेट पूरी तरह से एकदम क्लियर एंड आउट था कि भैया हमको ये चीजें चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए, मतलब हमको राइट टू वोट चाहिए। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। तो आफ्टर 79 आखिर अब होता क्या है, चलिए देखते हैं। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए यहाँ पर भी 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो के पॉलिटिकल राइट का मतलब राइट टू वोट। राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं को मिला जो सोसाइटी, जो सेक्शन था, रिचर था, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उन्हीं को वोट, राइट टू वोट देने का अधिकार दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action। अब पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे फ्रांस में, जहां पर वो लोग इकट्ठे होते थे जिनको गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिस्कस करना था, उनके प्लान्स पर डिस्कस करना था और क्या एक्शन लिया जाए। इस चीज को डिस्कस करने के लिए लोग पॉलिटिकल क्लब्स में इकट्ठे होते थे। The most successful of these clubs was that of the Jacobins। एक जेकोबिन्स क्लब था जो सबसे सक्सेसफुल क्लब वहां का उभर करके निकला। Got its name from the former convent of Saint Jacob in Parts। सेंट जेकोब के द्वारा इस क्लब का नाम जेकोबिन्स रखा गया। Women too, who had been active throughout this period, formed their own club। जो औरतें थी वो भी एक्टिव पार्ट इसमें ली इस पीरियड के दौरान। वो भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स को बनाना शुरू कर दी, वो भी अब पॉलिटिक्स में भाग लेना शुरू कर दी। तो यहाँ से एक बात बच्चों पता चलता है कि औरतें भी अब इंटरेस्टेड हो गई, औरतें भी अब इंटरेस्टेड थी किस चीज में, पॉलिटिकल क्लब्स में, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेकोबिन्स, अब ये जेकोबिन्स क्या था, तो देखिए जेकोबिन्स क्लब तो बना, लेकिन आखिर जेकोबिन्स था क्या, ये चीज को हम समझेंगे ना। तो चलिए समझते हैं। कहता है द मेंबर ऑफ द जेकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कम प्रोस्परस थे, जो कम धनी थे, जो कम रिच थे, वो बिलोंग करते थे जेकोबिन क्लब से। ऐसे मेंबर जो क्या थे, ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, वो जेकोबिन क्लब के मेंबर बन गए थे, जिसमें इंक्लूड थे स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिजन्स जैसे कि शू मेकर जो जूते बनाते हैं, पेस्ट्री कुक जो पेस्ट्री बनाते हैं, वॉच मेकर जो घड़ियां बनाते हैं, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। तो ये लोग थे जो कि जेकोबिन क्लब के मेंबर बन गए थे। ठीक है। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर।
और इनके मतलब कहने का मतलब कि इनके जो मेंबर थे, जो मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो कौन थे? रॉबेस्पियर थे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट wearing लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। अब देखिए, एक चीज तो है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज बनता है, पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं, तो हम अपना एक अलग से ड्रेस बनाना चाहते हैं कि हम अलग दिखें और लोग हमको देखते ही पहचान जाएं कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, हम किस पॉलिटिकल क्लब से बिलोंग कर रहे हैं, हम कौन हैं, एवरीथिंग द पर्सन विल नो बाय सीइंग योर यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल में भी हम लोग देखते हैं ना कि हर स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है। हम भले ही नाम न जानते हो उस बच्चा का, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके यूनिफॉर्म को देख ले तो हम समझ जाते हैं कि अरे ये उस स्कूल से बिलोंग करता है, तो ये उस स्कूल से बिलोंग करता है। मतलब यूनिफॉर्म देखने के बाद ही हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या है और कौन किस क्लब से बिलोंग करता है। तो अब जो जेकोबिन्स क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो अब डिसाइड किए कि अब हम स्टार्ट करेंगे वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ये लोग ट्राउजर पहने हैं, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर है। तो इस तरह के वो लोग क्या चाहते थे कि हम ट्राउजर पहने जो हमको अलग करे, कि हमको बताए कि हम जेकोबिन क्लब के क्या हैं, मेंबर हैं। आगे बोलता है कि दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु ओर नी ब्रीचेस। ये भी अब दिखाना चाहते थे क्या कि हम भी अब किसी से कम नहीं है। जैसा नोबल्स नी ब्रीचेस पहनते हैं उसी प्रकार से अब हम भी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे। ठीक है, तो ये भी फैशंस की तरफ क्या हो रहे थे, अब झुकाव इनका भी बढ़ रहा था। इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearer of knee breeches। जो नोबल्स के द्वारा जो कपड़े पहने जाते थे नी ब्रीचेस, अब वो क्या था, अब ये लोग उस चीज को खत्म करना चाहते थे कि सिर्फ नोबल्स जो है वो क्यों पहनेंगे इस प्रकार का कपड़े, हम क्यों नहीं पहन सकते हैं। तो अब धीरे धीरे जो था ना कहानी, वो अलग दिशा में जा रहा था। मतलब हर चीज को लेकर के, राइट्स को लेकर के, क्लोथिंग को लेकर के, फूडिंग को लेकर के, रहने के तरीके को लेकर के, हर एक तरीका आप क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेट चाह रहे थे कि वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, सही बात है, मान लीजिए कि हमारे ही विद्यालय में, अगर आप लोग किसी न किसी विद्यालय में आप पढ़ ही रहे होंगे या कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, अगर सबका ड्रेस किस लिए सेम रखा गया है, ताकि हम सबको इक्वालिटी दे सके। लेकिन अगर उसी में अगर कोई अदर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अलग ड्रेस पहन के आए, बहुत महंगा महंगा ड्रेस पहन के आए, तो कहीं ना कहीं और भी दूसरे बच्चे होंगे उससे अट्रैक्ट होंगे और चाहेंगे कि उसी तरह का ड्रेस हम क्या करें, पहने। तो जिस तरह का कपड़ा नोबल्स पहनते थे, तो उनके कपड़ों से क्या था, ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि भैया ये पावर को खत्म करो कि नी ब्रीचेस सिर्फ कौन पहन सकता है, नोबल्स पहन सकता है। अब हम भी पहनेंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंस क्यूलोट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जेकोबिन्स का अलग नाम पड़ा ऐसा, जो कहा गया कि भैया आप क्या हैं, सेंस क्यूलोट्स हैं। अब सेंस क्यूलोट्स क्या होता है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। देखिए, नोबल्स क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है, लेकिन ये क्या पहनते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, तो कहा गया कि तुम लोग पहन तो वैसे ही रहे हो, लेकिन तुम में क्या है, तुम में नी ब्रीचेस नहीं है। तुम में क्या है, नी ब्रीचेस नहीं है। तुम एक स्ट्रेट क्या कर रहे हो, एक ट्राउजर पहन ले रहे हो, जो कि नोबल्स के नी ब्रीचेस से क्या था, एकदम पूरी तरह से अलग था। सैन क्यूलोट्स मैन और इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। अब देखिए ये लोग क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये लोग रेड कैप पहने हैं, दिख रहा है ना, रेड कैप। अब ये रेड कैप क्या डिनोट करता था, ये डिनोट करता था लिबर्टी को। किसको डिनोट करता था, लिबर्टी को डिनोट करता था। तो यहाँ पर ये पार्ट जो अभी हम लोग पढ़े,
ये जो बच्चों हम लोग पार्ट पढ़े हैं, ये बेसिकली हम लोग पढ़े कि जैकोबिन क्लब के मेंबर जो कपड़ा पहनना चाह रहे थे वो किससे जुड़ा हुआ था, और वो जो कपड़ा पहन रहे थे वो क्या डिनोट करता था। वो लोग जो कैप पहन रहे थे, वो जो कैप था वो किस चीज को डिनोट करता था। तो ये चीजों को दिमाग में आप लोग को रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द समर ऑफ 1792, देखिए पढ़े ना, पिछला वीडियो में आप जाइएगा तो लास्ट टॉपिक में हम बताएं कि क्या क्या हम बताए थे कि जो अदर नेबरिंग कंट्रीज के जो राजा थे वो जल रहे थे। किससे जल रहे थे भैया? तो फ्रांस के डेवलपमेंट से जल रहे थे। तो आखिर समर 1792 में हुआ क्या? समर 1792 में हुआ क्या? क्योंकि आप देखे होंगे जो नेबरिंग कंट्रीज के जो राजा थे वो जो सोच रहे थे उससे पहले ही प्रुसिया और ऑस्ट्रिया पर इन्होंने क्या कर दिया? वार घोषित कर दिया ना। तो कहने का मतलब कि अब क्या हुआ? वार तो होने लगा, थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स उसमें ज्वाइन करने लगे, सब चीज होने लगा। तो आखिर अब हुआ क्या? तो हुआ क्या देखते हैं। कहता है कि द जैकोबिन प्लान एंड इंसुरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन who were angered by the short supply and high prices of food। अब सप्लाई कम हो गया खाना का, सही बात है, सप्लाई कम होगा तो हाई प्राइसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाई प्राइसेस हो जाएगा, जिसके वजह से जो पार्सियन थे अब वो क्या होने लगे? गुस्सा होने लगे। और यही तो प्लान था किसका? जेकोबिन्स का। यही तो बेसिक प्लान था कि हम सप्लाई को कम कर देंगे, जिसके वजह से प्राइस जो होगा ऑटोमेटिक फूड्स का क्या होगा? हाई हो जाएगा। और इसको देख करके पैरिसियन जो होंगे वो क्या होंगे? गुस्सा होंगे। तो एकदम स्मूथली अपने प्लान के अनुसार क्या कर रहे थे? जेकोबिन्स काम कर रहे थे। August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours। 10 अगस्त 1792 को ये लोग क्या करते? स्टॉर्म, धावा बोल देते हैं, अटैक कर देते हैं किस पे? पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पर। और वहां के राजा को क्या करते हैं? गार्ड, पहले तो गार्ड को मार देते हैं। पहले गार्ड को क्या करते हैं? राजा के गार्ड को मार देते हैं और उसके बाद राजा को बंदी बना लेते हैं बहुत सारे, बहुत घंटों के लिए, मतलब लमसम मोर देन आवर्स को क्या करते हैं? वो राजा को बंदी बना करके रख लेते हैं। द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली जो था, नेशनल असेंबली में वोट पड़ा और बोला गया कि राजा और राजा के फैमिली को जो इम्प्रिजन किया गया, बंदी बनाया गया है, उनको क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया जाए। इलेक्शन वर हेल्ड from now on all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। देखिए क्या था? 25 साल था ना? याद कीजिए पिछला वीडियो में अगर गो थ्रू गए होंगे तो 25 साल था, पहला बात। दूसरा बात, 3 दिन का जो वेजेस होता था लेबर का, उसके बराबर में जो टैक्स देता था, उसी को सिर्फ क्या था? वोट देने का अधिकार था। आज की वीडियो में पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ड्राफ्ट कर देता है एक चीज, लॉ बना देता है कि सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही क्या करेगा? वोट देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो 21 साल या 21 साल के ऊपर के जो मैन है, अभी भी वुमेन नहीं, मैन है, वो क्या करेंगे? वोट देंगे। उनको अधिकार मिल गया रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो अमीर है या गरीब है। ठीक है। The newly elected assembly was called the convention। और जो नया इलेक्टेड असेंबली बना उसका नाम पड़ा कन्वेक्शन। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। On 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। ठीक है, कहता है कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्की सिस्टम को पूरी तरह से फ्रांस से खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। पूरी तरह से हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? आज हम राजा हैं, कल मेरा बेटा राजा होगा, परसों उसका बेटा जो होगा वो राजा होगा। तो हेरिडेटरी मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
लुईस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। कहता है कि लुईस 16 को मृत्यु की सजा मतलब फांसी की सजा कोर्ट के द्वारा दिया गया। On 21 January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde। कहता है कि 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया गया, फांसी की सजा दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जो कि वाइफ हुआ करती थी मैरी एंटोनिटी लुईस 16 की, वो भी वहां पर गई हुई थी इस चीज को मतलब देखने तो नहीं गई होगी पहले, अब तो गई होगी कि अरे हमारे हस्बैंड को क्या किया जा रहा है, फांसी की सजा दिया जा रहा है, तो गई होगी। चलिए बढ़िया बात है, जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, अभी तक तो यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर इसी जोश के साथ आगे देखेंगे आगे का वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।